जन्नात ज़्यादातर किन जगहों पर रहते हैं? जिन्नात जो हैं ज़्यादा जंगलों में, वीरानों में, नदी नालों, नहरों, दरियाओं में। वैसे इनकी जिसामत जो असल है ना, वो बिल्कुल थोड़ी सी है। सर बहुत चौड़ा सा होता है, आंखें बहुत होती हैं मोटी मोटी। 6 माह के बाद आया हूँ। पहले तू इतना मेरे साथ प्यार करती थी, प्यार होती थी, खुश होती थी। क्या करती तू? जो जब से तू गया, कब गया कब है? तू तो रोज इधर होता है। खूबसूरत लड़कियों पे या औरतों पे आते हैं तो हकीकत में होता है उसकी आंखें कम झपकता है, रेड हो जाती हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पीर सैयद अली हसन शाह साहब अल-मरूफ पीर मिठे शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो है हम जिन्नात की असल हकीकत क्या है, क्या ये वाकई होते हैं और इनका किन किन जगहों पर बसेरा होता है और कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर ये आशिक होते हैं, ये तमाम तर जो तफसीलात शाह साहब से जानेंगे। शाह साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि जिन्नात की असल हकीकत क्या है, क्या ये वाकई जिन होते हैं असल में? ये एक मखलूक है। पाक मौला अली मुश्किल शाह सूले काफ़ी में फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी सजदे का हुक्म हुआ, इल्ला इब्लीस के अलावा हर किसी ने सजदा किया, तो ये इनकारी हुआ। ये अज़ाज़ील इसका नाम था, ये जिन था। ये आदम अलैहिस्सलाम से पहले की मखलूक मौजूद है। तो पाक मौला अली फरमाते हैं कि ये जो जिन्नात हैं, जब इसको रांदा दरगाह रजीम शैतान लईन मरदूद कह के अल्लाह की बारगाह से इसे निकाला गया, तो इसने कहा या बारिलाहा, तू तो आदिल है, मैंने इतनी आपकी इबादत की है। तो मौला अली सूले काफ़ी में फरमाते हैं तो मुझे मेरा इनाम दे, तू अदल करने वाला है। तो अल्लाह ने कहा मांग, क्या मांगता है? वो कहता है सबसे पहले तू मुझे ये दे कि आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा हो और मेरी नस्ल दुगनी हो, यानी 2 गुना हो। तो अल्लाह ने कहा कबूल। फिर उसने कहा कि मुझे मेरी औलाद तो देखे औलाद आदम को, लेकिन औलाद आदम मुझे ना देख सके। अल्लाह ने कहा ये भी कबूल। तीसरी उसने डिमांड की कि या बारिलाहा, कुछ और ज़्यादा कर, मेरी इबादत बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ने कहा मांग, क्या मांगते मेरे दरबार से? वो कहता है कि या बारिलाहा, मुझे क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे। लेकिन कुरान पाक में लिखा है, मासूम के फरमान से मैंने ये मुलाज़ा किया है कि अल्लाह ने वक्त मालूम कुरान पाक में कहा है कि वक्त मालूम तक तुझे मोहलत दी। वक्त मालूम क्या है कि जब बार में आका इमाम मोहम्मद मादी हादी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, तो जब वो मस्जिद कूफा में पहुंचेंगे, इब्लीस उनके सामने पेश किया जाएगा। वो गर्दन झुकाएगा, इमाम अपनी जुल्फ़कार से उसकी गर्दन काट देंगे, क्योंकि हक जब आ जाएगा बातिल मिट जाएगा। ये कुरान का फैसला है। अच्छा शाह साहब, बताइएगा कि जिन्नात ज़्यादातर किन जगहों पर रहते हैं और इनका बसेरा जो है किन जगहों पर होता है? जिन्नात जो हैं ज़्यादा जंगलों में, वीरानों में, नदी नालों, नहरों, दरियाओं में। और सबसे ज़्यादा जो इनका एरिया है वो जो आप कह लें कि डेरा गाजी खां में जो है पाकस्ती, उनके दरगाह से शुरू होके, जिन्हें हम लाला वाली सरकार कहते हैं, वहाँ से ये शुरू होके सिलसिला। तो फिर जब कलंदर के बिया से निकलते हैं तो पैटर्न पार्क के बाग से आगे जो पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है, ये कोकाफ ही का सिलसिला है। जो वीरान जैसे घरों में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, ये वाशरूम में ज़्यादातर इनका बसेरा होता है। और उसके अलावा ये जो है जहाँ पे दूसरी मंजिल पे, जहाँ पे जो मकान कमरा ज़्यादा बंद हो या बंद जगह जो वीराने मकान हो जाए, वहाँ पे ये इनका बसेरा यकीनन होता है। मतलब जगह को हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कोई ना कोई रहता हो जी, उसमें छोड़ना नहीं चाहिए। मौला का फरमान है कि ये जो 12 हाथ होता है ना, 8 हाथ से मुराद है 12 फुट। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 8 हाथ 12 फीट ये इंसान के रहने की जगह है, उसके ऊपर दूसरी मखलूकात की जगह है। जब हम 12 फीट से ऊपर जाएंगे, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, फ्लोर्स बन रहे हैं, तो उसमें मौला का ये फरमान है पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर आप ऐसा करें 12 फीट से ऊपर आप जो भी जगह बनाएं, वहाँ पे नमाज के लिए कोई कमरा बनाएं, वहाँ पे कुरान पाक की तिलावत करें, वहाँ अल्लाह का जिक्र करें, वहाँ
कोई ऐसी इबादत करे या आयात कुरानी लिखी हो, जैसे पुराने बचपन में हम देखते थे, देहाती लोग हैं कि जब कोई तूफान आता था उसमें ये चीज़ें बहुत शामिल होती हैं। वो दरख्तों को देखें 12 फीट से ऊपर से वो दरमियान से वो दरख्त टूटा हुआ आपको नजर आएगा। ज़्यादातर ये हामला या खूबसूरत जो औरतें होती हैं इन पर बड़ी जल्दी आशिक हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, इसमें बिल्कुल हकीकत है कि जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते, मौला फरमाते हैं कि जो 100 दफ़ा अल्लाह का जिक्र मुस्तकिल करता रहेगा वो ज़ाकिरीन में से शुमार होगा, उसके नज़दीक कोई जिन बेवबूत परी नहीं जाएगी। लेकिन चूँकि हम लोग आजकल मादियत में पड़े हुए हैं, हम जिक्र की तरफ माइल नहीं होते, इसलिए ये हम पे हैवी हो जाते हैं। कि कुछ लोग जादू टूने की वजह से जिन्नात आते हैं, कुछ वैसे ही आशिक हो जाते हैं, या इंसान से कोई कुताही होती है, जैसे नहर के किनारे किसी दरख्त के नीचे पेशाब कर देते हैं, वो उस पर आ जाते हैं। ऐसी चीज़ें खूबसूरत लड़कियों पे या औरतों पे आते हैं। इसमें भी मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसे वाक़यात देखे हैं। तो उसमें होता क्या है कि ये जब आते हैं तो उसकी फीलिंग ये होती है कि नाव के नीचे औरतों को जलन रहती है, दर्द रहता है, और उनके कमर में दर्द रहता है, उनका जिस्म दर्द करता है, जैसे वो अंदर से खोखला हो। अच्छा। ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं तो अंदर से खोखलापन हो जाता है। जो महसूस खास तौर पे जब औरतें सीधा लेटती हैं, जो जिक्र फिक्र नहीं करती, उन पे ये ज्यादा अच्छा, जो औरतें ज़्यादा सीधा लेटती हैं उन पे भी उस वक्त ये आप शैतान ज्यादा नुकसान करते हैं। अच्छा, औरतों को सीधा ज़्यादा नहीं लेटना चाहिए। नहीं लेटना अच्छा, चाहिए। इसमें कोई नापाकी का भी कुछ चक्कर होता है? इसमें उसमें भी हावी रहता है कोई? इसमें नापाकी में चूंकि इंसान जिक्र नहीं कर सकता, नमाज नहीं अदा कर सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, जो जिक्र करने वाला है मैंने पहले बताया, उस पर ये चीज़ें मौला का फरमान है। नहीं, ये फ़क्र भी कहता है कि जो कसरत से जिक्र इलाही करते हैं उनके नज़दीक ऐसी जिन दूध जो परी वगैरह नहीं आती। इंसान का लहजा बदल जाता है, जिसको ओरिजिनल जिन होता है। वैसे तो आजकल फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, लेकिन जो हकीकत में होता है उसकी आंखें कम झपकता है, रेड हो जाती हैं, उसका लबो लहजा, उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, जो मेरा प्रैक्टिकल आज तक मैंने देखा है। कैसे पता चले कि भाई इसमें कुछ जिन हाजिर हुआ है? या लेकिन ये भी हमारे मुशाहदा में गुजरा है कि कुछ लोग चीज़ें ऐसी हैं कि जो दायमी तौर पर रहना शुरू करते हैं, वो पहले अपने आप को छुपा के रखते हैं, वो शोमेंट नहीं करते, वो जाहिर नहीं होती, क्योंकि उन्होंने उस पर कंट्रोल करना, उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना होता है। आहिस्ता 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 कुछ ऐसा वक्त आता है कि मसलन जैसे ख़ास तौर पे औरतें होती हैं, उनके निकाह का टाइम आता है, शादी का टाइम आता है, फिर वो अपना आप दिखाते हैं। पहले वो खुफिया रहते हैं, फिर वो अपना आप जाहिर कर देते हैं। तो ये आप फीलिंग नहीं कर सकते। ये जो लोग इल्म रखते हैं, अल्लाह ताला ने जिनको शऊर और इल्म दिया है, वही इससे बेदार है, वही उस चीज़ से वाकिफ़ है। जैसे हम इंसान हैं, बनी आदम है, इसी तरह इनमें हर मज़हब के ये लोग हैं, हर अकीदे के लोग हैं, हर फ़िरका परस्ती भी है इन लोगों में। तो ये लोग जो है ना, बस वैसे तो ये जिन, देव, भूत, परी, चिड़ेल, छलावा, डैंक, सैन, ये इनकी कैटेगरीज है पावर के लिहाज से। तो वैसे इनकी जिसामत जो असल है ना, वो बिल्कुल थोड़ी सी है, सर बहुत चौड़ा सा होता है, आंखें बहुत होती हैं मोटी मोटी, कभी अकल भी होते हैं। तो वैसे वह तो शक्ल बेशकाल है, ये कोई भी शक्ल तब्दील कर सकते हैं। जैसे इनके मजहब भी होते हैं, मुसलमान के जिन होते हैं, हाँ जी, इनके हिंदू जिन कोई जी बिल्कुल, इनमें हिंदू भी हैं, इनमें ईसाई भी हैं, इनमें मुसलमान भी हैं, इनमें हर सिख भी हैं, हर कैटेगरी है। एक बेटी मेरे पास आई अपने खावंद के साथ, अपने फूफो के साथ, कहने लगी कि मुझे ना जब मैं सोती हूँ, मैं लेटती हूँ, तो जब ख़ास तौर पर सीधी लेटती हूँ तो मेरे साथ वो ऐसे जैसे मेरा खावंद वो साथ लेट के करता है, वैसे ही ये कर रहा है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं किसी को बता भी नहीं सकती मैं क्या करूँ। अच्छा। फिर मैंने अल्लाह के कुरान से उसे हल दिया, 2 दिन उसके पास गुजारे, उसे हौसला तसल्ली दी, और अल्लाह के फजल से वो 2 रातें आराम से उसकी गुजर गई। अब फिर मैंने जाना है उसको चेक करना। इसके अलावा मतलब मुसलसल उसको तंग करता था वो? डेली जब उसका खावंद नज़दीक आता था तो वो उसमें दाखिल होकर उसे थप्पड़ लगाता, बदतमीजी करता। अच्छा। वो उसके साथ उसे खौफज़दा करता, तो वो दूसरी चारपाई पे चला जाता, वो अकेली होती, फिर वो जो भी था हो जाता था।
जब मैं पहले आता था तो वो बहुत खुशी का इजहार करती, तैयार होती, लेकिन इस दफ़ा उसने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की, ना ही कोई खुशी का इजहार किया। तो मैंने जब खाना पानी पी लिया, परेशान हुआ, मैंने अब बीवी से पूछा कि अब मैं 6 माह के बाद आया हूँ, पहले तू इतना मेरे साथ प्यार करती थी, तैयार होती थी, खुश होती थी, इस दफ़ा तूने मेरे तवज्जो ही नहीं की। वो कहती मैं क्या करती तवज्जो, जब से तू गया, कब गया कब है, तू तो रोज इधर होता है, रोज रात मेरे पास होता है। तो अगर तू जाता तो मैं फिर तेरे साथ ये करती ना, तू देर के बाद आता। वो कहता मैं तू 6 माह के बाद आया हूँ। वो कौन था? इतनी देर में रात हुई, वो जिन आया, उसने आके कहा कि उन दोनों के सामने वो कहने लगा कि इसको क्यों तू करेता है, इसे बुरा भला क्यों कहता? वो मैं था। तेरी बीवी का ये जुर्म है कि तेरी बीवी तू जब चला गया नहा के छत पे बैठी हुई थी, ये अपने बाल खुले करके कंघी पट्टी कर रही थी, मैं ऊपर से गुजरा, मुझे प्यारी लगी, मैं फिर उस दिन से इसके पास हूँ। तो तेरी शक्ल बन के मैं आता रहा हूँ इसके पास, तो इसे तो पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। वाकया यह है कि जब मोहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पे नाजिल नहीं हुए थे, अरसाल नहीं हुए थे, तब तशरीफ नहीं लाए थे, तब हम जिन्नात आसमानों के क्योंकि रास्ते जानते थे, अज़ाज़ील जानता था, जी जी, तो हम जाते आते थे, हम उधर से गैब की खबरें लाते थे। तो अब भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन अब जब से आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, हमें ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा। कोई ऐसी आवाज़ आती है और उधर से हमें को मारता भगाता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं ऊपर वाली मखलूक की आवाज़ सुनने की, कुछ इल्म चुराने के लिए जाते हैं। तो उसने एक जानवर की शक्ल इख्तियार की, उससे के साथ वादा किया, उसको अपनी कमर पे बिठाया, आसमान की तरफ उड़ा। हम लोग ये जो समझते हैं ना कि ये आसमान से सितारा टूटा, सितारा नहीं टूटता, ये अवामुन नास को बहुत गलत फहमी है। अच्छा, ये जिन्नात होते हैं जो ऊपर की तरफ राज चुराने के लिए जाते हैं। बुलंद आवाज से एक दफा पढ़ देना, पूरी जिंदगी वो कई कोसों मील दूर चला जाएगा, तुम्हारे घर वापस तुम्हारी बीवी के पास नहीं आएगा। तो मैं फिर अल्फाज कराता हूँ, अल्लाह के रसूल ने कहा तू भूल गया, मैं तुझे याद कराता हूँ, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, माशाअल्लाह कुन व मालम यशालम यकुन। जो जिन्नात तुम्हारे घर में लोगों आ रहे हैं, तुम्हारी बीवियों को या तुम्हें परेशान कर रहे हैं, यकीने कामल होना जरूर है, नाल यकीन कमाल मुकम्मल। ये गल साबित हुई इथे उथे दूई जहानी अल्लाह बाद नहीं कोई। जो यकीन कामल से अल्लाह के रसूल के इन कलमात पे अमल करेगा, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल पंचतन पाक के फजल करम से वो इन जन्नत से निजात भी हासिल कर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपका नाज़रीन जो है नेक्स्ट एपिसोड में हम शाह साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जो फैमिलीज परेशान हैं, जो हमसे रब्ता करते हैं कि जिन्नात जो हैं उन पर, उनकी बच्चियों पर हावी हो चुके हैं, लड़कियों पर, लड़कों पर, या उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, या वो परेशान हैं और उनका हल क्या है, किस तरह वो उनका जो असर वो ज़ायल हो सकता है। और नीचे गए आप एक नंबर स्क्रीन पर आपके चल रहा होगा, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वस्सलाम।